से पहले आपको ले चलता हूं पुनीत के पास और ये भी बता दूं मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ इस चर्चा में और खबरों के इस सफर में साथ होंगे। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं पुनीत, वहां सिंघू बॉर्डर में अब क्या कहा जा रहा है? अब क्या मतलब इन बातों को किस तरीके से देखा जा रहा है? अब जो कहा जा रहा है कि नहीं अभी भी नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर समीर दिनेश, यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से डांस हो रहा है, बाकायदा जश्न मनाया जा रहा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये तीनों कानून वापस लेना बहुत सही फैसला है सरकार का। लेकिन कहीं ना कहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा अब एक बैठक करेगा जिसके बाद ये तय होगा कि आगे का कदम क्या है। हालांकि यहाँ जो किसान मौजूद है उनका कहना है कि जब तक लिखित तौर पर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो लोग बॉर्डर को छोड़कर नहीं जाएंगे। साथ ही एमएसपी पर भी लिखित गारंटी जब तक नहीं होती है तब तक वो नहीं हटेंगे यहाँ से। हालांकि ये सारी जिम्मेदारी फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर निर्भर करती है और यहाँ इस बैठक के बाद ही सारा निर्णय होगा। फिलहाल यहाँ सिंघू बॉर्डर टाइम मेरे पास कम है इस बुलेटिन में, आपसे और विस्तृत चर्चा के लिए आगे भी आपके पास लौटूंगा, लेकिन अभी जाना चाहता हूं शिवम त्यागी के पास। तब गलत थे, आप गलत हैं शिवम। मुझे लगता है दिनेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हम चीजों को लेकर नेताओं के बीच में गए, किसानों के बीच में गए, तमाम जगह पर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सही तरीके से उसको पहुंचा नहीं पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हम बिल लेकर आए थे और देश के लिए वापस ले रहे हैं। जिस तरह से इस देश में एक अराजकता का माहौल फैला, जिस तरह से इस देश में खालिस्तान की तरफ से बातें बढ़ी, जिस तरह से इस देश में सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था के लोग इन्फ्लुएंस हुए, देश पहली प्राथमिकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो किसानों के ठीक है, आपका संपर्क टूट गया। हम दोबारा लौटते हैं आपके पास। अभय दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, इसके पीछे बार बार ये वजह बताया जा रहा है और प्रियंका गांधी भी कह रही थी कि चुनाव है इसलिए ये फैसला हुआ। क्या आपको लगता है वाकई में चुनाव है इसलिए फैसला हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा असर तो इसका पंजाब में नजर आ रहा है जहां कैप्टन अमरिंदर इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। ये देखिए, एक बात आज साफ हो गई जो रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कही कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे ही जनहित की जीत है। मैं हतप्रभ किस बात का मैं श्रेय दे दूं मोदी सरकार को इन तीनों काले कानूनों की वापसी के लिए। आज एक घृणित पाप था जो किया जाने वाला था किसानों की आजीविका के साथ, उसको वापस लिया है। और वो वापस लिया घृणित पाप कब? जब 1000 पाप आप कर चुके हो। किस बात का श्रेय दे दूं प्रधानमंत्री जी? 700 किसानों ने शहादत दे दी, उस बात का? क्या बर्बरता पूर्वक 26 नवंबर से आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, उस बात का? कि करनाल में सिर फोड़ने का आदेश आपने दे दिया, उस बात का श्रेय दे दूं? या किसानों को कुचल कर रोंद कर मार डाला आपने, उस बात का श्रेय दे दूं? मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि जब से वो आई है किसानों का दमन, जब से मोदी सरकार आई है किसानों का दमन, कह रहे हैं अभय दुबे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।